हेलो दोस्तों, फार्मा ज्ञान के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कफ सिरप के बारे में। इस कफ सिरप का जो कॉम्बिनेशन है आप देख सकते हैं, डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम सिट्रेट सिरप। ये सिरप जो होता है कॉम्बिनेशन सिरप है। ये जो होते हैं ये बहती नाक में, कफ में यानी खांसी में, या फिर जुकाम हो रखा है या सोर थ्रोट हो रखा है तो उसमें ये बहुत बेनिफिशियल होता है। अब ये दवा जो आती है ये शेड्यूल जी में आती है। अब बात आती है शेड्यूल जी क्या होता है। तो दोस्तों, शेड्यूल जी जो होते हैं ये डॉक्टर की कड़ी निगरानी में देने वाली दवाइयाँ आती हैं। और इसके अंदर में जो दवाइयाँ आती हैं यानी कि जितनी एंटीवायरल दवाइयाँ होती हैं, जो स्टेरॉइडल होते हैं, या तो एंटी बैक्टीरियल जो दवाइयाँ होती हैं, एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, और साइकोट्रॉपिक यानी जो दिमाग की दवाइयाँ होती हैं, और कुछ हार्मोन्स की दवाइयाँ भी इसके अंडर में आती है। तो ये सब दवाइयाँ जो आती हैं जिसकी कैटेगरी हमने बताया, तो ये शेड्यूल जी में आती है। और शेड्यूल जी की जो दवाइयाँ होती हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं ले सकते। तो अब हम बात करते हैं शेड्यूल जी की दवाइयों को हम पहचानेंगे कैसे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने रेड में ये लिखा हुआ है। तो शेड्यूल जी की ड्रग्स में हमेशा होता है कि एक लेबल यहाँ दिया रहता है और एक रेड लेबल यहाँ दिया होता है, ठीक है। तो इसमें ये बताते हैं कि ये दवा जो होती है शेड्यूल जी में आती है और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना है। यहाँ बताए रहते हैं कि इस डोज को कितना डोज ले, इस दवा में कितने डोज लेना है आपको, अब बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी है, डॉक्टर जितना बताए उतना लेना। तो इसमें कॉजन इन्होंने लिख रखे हैं। तो दोस्तों, जो शेड्यूल जी की दवाइयाँ होती हैं वो जो होते हैं डॉक्टर की बहुत कड़ी निगरानी में, और पेशेंट के वेट, पेशेंट के हेल्थ के उस पे ही दिए जाते हैं। तो अब आपको जब भी कभी मेडिकल स्टोर में जाएं तो वो अगर आपको इस तरह की दवाइयाँ दे रहा है, आपने बोला हमें कफ सिरप चाहिए, वो दे रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि मेडिकल स्टोर में सम टाइम वो कुछ भी आपको दे देते हैं बता करके कि मैडम ले जाइए, ये दवा बहुत अच्छी है। पर आपको ध्यान रखना है कि कहीं शेड्यूल जी की तो दवा नहीं है, क्योंकि शेड्यूल जी की दवा अगर है तो आप तुरंत उसे मना कर दें कि हमें ये दवा नहीं लेनी है। आप खुद आगे बढ़ कर के अवेयर होकर के इस बात को उसे बोलिए कि मुझे ये दवा नहीं लेनी, क्योंकि ये शेड्यूल जी की दवा है। और शेड्यूल जी की दवा हम कभी भी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी नहीं ले सकते। ये हमारी सेहत को बहुत हार्म कर सकता है। सम टाइम ये इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत सारे होते हैं। हम अगर खांसी, अपनी नाक बह रही, इन सब चीज़ों का ट्रीट करने जाएं और उसका असर कहीं और हो तो ये तो बहुत शरीर के लिए हार्मफुल हो जाता है। तो दोस्तों, इस चीज़ का भी आपको बहुत ध्यान रखना हो। तो मेरी इस जो भी फार्मा ज्ञान का जो चैनल है ये मैंने इसीलिए रखा है कि मैं आपको बता सकूं कि कौन सी दवा का क्या यूज है, कौन सी दवा हमें बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी है, या कौन सी दवा का क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, किसका क्या उपयोग होता है। बस यही बताने के लिए फार्मा ज्ञान का चैनल है। तो दोस्तों, हमारा जो भी ये सब बताया गया चीज़ है तो आपको कैसा लगा ये बताइएगा ज़रूर। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि दवाइयों के लेबल को भी हम एक बार चेक करें, खुद अवेयर रहें और दूसरों को भी अवेयर करें। तो कैसी लगी जानकारी बताइएगा प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।